28 सितंबर को हमने कोल माफिया का सबसे बड़ा खुलासा हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 ने किया था। इसमें कोल माफिया किस तरीके से कोल की हेरा फेरी करते थे और ये पूरा कोयला कोराडी पावर स्टेशन के महाजन कंपनी को जाता था। कनान WCL से जो कोयला निकलता था, कोल माफिया लोग इस कोयले के ट्रक को बीच रास्ते में रोक देते थे। उसी समान सेम टू सेम ट्रक को कोल माफिया लोग उसमें कोयला और मट्टी भर के लाते थे और मट्टी भर के लाने के बाद सेम इसमें जो नंबर दिखा रहता ट्रक नंबर, वही ट्रक नंबर उसी में लगाकर ये कोराडी पावर स्टेशन में भेजा करते थे। 22883414 हाँ, ये निकाला मैंने, ये देखिए MH04BG। जो हमने 28 तारीख को इन कोल माफिया का खुलासा किया था, वो प्रकरण आपको हम बताते हैं। कोल माफियाओं ने क्या किए थे, अपने ही साथीदार का कोयले का ट्रक पकड़ा दिए। ये दोनों जो जिसने उस दिन खुलासा किए, वो भी इनके भी ट्रक इसी तरीके से कोल से निकलते हैं, यानी WCL से निकलते, उसके बाद ये कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उस 28 तारीख को क्या हुई थी, क्या घटना घटी थी आपको बताते हैं। 28 तारीख को जो WCL कनान से जो कोयला निकला था, वो कोयला का ट्रक निकलने के बाद वो कामठी रोड की तरफ निकला था। जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, ये कामठी रोड की तरफ निकलने बाद इसको कहाँ वो पकड़े, इसको कामठी रोड के आशा हॉस्पिटल के पास कुछ लोगों ने इसको रोक दिए ट्रक को, और जो मट्टी और कोयले से भरा हुआ जो ट्रक था वो कोराडी पावर स्टेशन के अंदर गया हुआ था, जो जहां जिसका टेंडर महाजन को है। वहां पर जाने के बाद अंदर में कोराडी पावर स्टेशन के अंदर जाके उस ट्रक को पकड़े, यानी पकड़ने वाले भी कोल माफिया, जो ट्रक जिसका पकड़े वो भी कोल माफिया। एक मेक के इनके किसी कारण से ये एक मेक के पोल खोलने में लगे हुए हैं। मैं इसमें दोनों चीजों को मैं बताता हूँ। कोराडी पावर स्टेशन में जो कोयला पकड़ा गया था वो कोराडी पुलिस स्टेशन हद यानी शहर के अंदर, और दूसरा जो कोयले का ट्रक पकड़ा गया था वो था कामठी पुलिस स्टेशन हद में। लेकिन हमारे नागपुर शहर के अमितेश कुमार कमिश्नर के डर के कारण ये दोनों ट्रकों को खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के हद तक कैसे लाना, ये भी प्लानिंग कोल माफिया ने ही की थी। जो ट्रक को कामठी रोड में पकड़ा गया था, उसको इनने खापरखेड़ा के ब्रिज के पास लाके दिखाया कि हमने यहां पर पकड़े, इस कारण हमने कोराडी पावर स्टेशन में जो ट्रक पकड़े गए थे उसको भी वापस खापरखेड़ा में लाए। लेकिन जबकि दोनों ट्रक नागपुर शहर के अंदर पकड़े गए थे, लेकिन इसको दिखाया गया खापरखेड़ा ग्रामीण के अंदर। यह भी एक बड़ा कारण था कि इनको ग्रामीण में दिखाने के बाद हम कहीं ना कहीं इनको सेटलमेंट करके आपस में सुलझा सके। कोराडी पावर स्टेशन में जो कोयला जाना है उसका एक रूट बना होता है। जो WCL कनान से जो कोयला निकलता है उस गाड़ी में GPS लगा हुआ होता है। इनका रूट है खापरखेड़ा दहेगांव होते हुए कोराडी जाना, लेकिन इस रूट से गाड़ी तो आती नहीं है जो कोयले से भरी हुई, ये कई बीच में इसको रोक दिया जाता है। जिस तरीके से इस गाड़ी को जहां रोक दिया जाता है वहां पर दूसरी गाड़ी वहां खड़ी होती है, इस GPS यहां से निकाल के उस गाड़ी में GPS लगा दिया जाता है। यानी ये एक प्रकार से सबसे बड़ा घिनौना हरकत ये कोल माफिया करते हैं। जिस गाड़ी में मट्टी और कोयला भरा हुआ होता है उस गाड़ी में यहाँ का GPS उसमें लगा दिया जाता है और फिर ये गाड़ी जाती है कोराडी पावर स्टेशन में। आज हम ऐसे खुलासा करने वाले हैं, WCL खदान से कोयला निकलने वाला जो पावर स्टेशन में जाना चाहिए था वो पावर स्टेशन में तो नहीं गया, लेकिन टोल नाका होते हुए, कनान टोल नाका होते हुए नागपुर शहर के अंदर आके, या शहर के अंदर से आने के बाद ये उनके डंपिंग यार्ड में खाली होते हैं और वहां से ये MP यानी इंदौर में ये किसी कोल माफिया के पास चले जाता है। इनको भेजने वाले कौन लोग हैं, ये कोल माफिया, इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। ये सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान करने वाले कोल माफिया लोग हैं। सरकार इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि कौन है कोल माफिया जिसने हमको चुना जो लगाए। कनान और नागपुर में जो कोल माफिया बैठे हैं इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। इनके एक की नहीं, इनके पूरे परिवार की प्रॉपर्टी की जांच जरूरी है, क्योंकि इनके पूरे अकाउंट में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जिस तरीके से कोल की जगह ये पत्थर और मट्टी भेजा करते थे, इनने कम से कम करोड़ों अरबों रुपए कमाए होंगे। इसकी जांच तो सरकार ने पहले करना चाहिए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत से हम इन विषय पे जरूर चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे भी कि जो कोल माफिया के साथ में कौन अधिकारी शामिल है इतने बड़े घोटाले में, उनका खुलासा जरूर होना चाहिए। कोल माफियाओं का आपस में झगड़े होने के कारण ही ये कई सालों से चल रहा कोरक धंधा का खुलासा हुआ है। लेकिन कनान टोल नाके के पास से जो कोयला निकलता था WCL से भरकर, उस आदमी का भी खुलासा हम अगली बार जरूर करेंगे।
माफिया का हम लोग आगे भी खुलासा करते रहेंगे मास्टर टीवी 24 में। नमस्कार।